सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, कैसे हो आप लोग? गाइज आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो में। और गाइज आज की ये जो वीडियो होने वाली है ना, ये वाली वीडियो हमारी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और आज की ये वाली वीडियो हमारी मॉडलिंग से रिलेटेड होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब अगर आप लोग कोई शो वगैरह जीतते हो तब आप लोगों को शो वालों की तरफ से क्या क्या चीजें मिलती है। तो आज मैं आप लोगों को वही चीज दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ शोज वगैरह जीते हुए हैं, तो उसके बाद ही मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग मेरे को काफी टाइम पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपने इस YouTube चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाई है मॉडलिंग से रिलेटेड, और आगे भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं मॉडलिंग के बारे में जो मैं कवर करने वाला हूँ। तो उसके लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जब भी मैं वो वीडियोस डालूंगा मॉडलिंग से रिलेटेड वाली, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो गाइस, मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ ना व्लॉग्स वगैरह भी डाले हुए हैं अपने शोज के बारे में और शूट्स के बारे में, कि शूट्स वगैरह जो होते हैं मेरे वो किस तरीके के होते हैं, जो ई-कॉमर्स शूट होते हैं, ब्रांड शूट्स वगैरह होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं। और साथ ही साथ मैंने अपने फैशन शोज वगैरह के भी वीडियोस डाली हुई है, व्लॉग्स बनाए हुए हैं मतलब, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो वो सभी वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग व्लॉग्स भी देख सकते हो और साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी देख सकते हो। अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। मैं आप लोगों को सब चीज अच्छे से बताऊंगा भी और सब चीज दिखाऊंगा भी मॉडलिंग के बारे में। तो अभी हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को, और फिर वन बाय वन मैं आप लोगों को सब चीज बताता भी हूँ और दिखाता भी हूँ। तो चलो अभी हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सो लेट्स गो। सो गाइज, मैं बस आप लोगों से इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से, कि अगर आप लोग मॉडलिंग के बारे में बहुत कुछ अच्छे से जानना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मेरे को मॉडलिंग करते हुए अराउंड 2.5 से 3 साल हो चुके हैं, जिसमें से मैंने काफ़ी सारे शोज़ भी करे हैं और काफ़ी सारे शूट्स भी करे हैं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ बताने वाला हूँ कि इन सब चीज़ों में क्या क्या होता है। और अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो मेरी कोई ना कोई ऐसी टिप हो सकती है जो आपकी मॉडलिंग जर्नी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है ग्रो करने के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ना गाइज, वो है थोड़ा बेसिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ मॉडलिंग के बारे में। तो देखो गाइज, अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फैशन शोज के बारे में। जो मॉडलिंग के फैशन शोज होते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले जो मैं आपको चीज बताना चाहूंगा ना गाइज, वो होता है कि ये जो मॉडलिंग के शोज होते हैं ना, इसमें होते हैं 2 तरीके के शोज। एक होते हैं रनवे शोज, ठीक है, और एक होते हैं ब्यूटी पेजेंट, जिनका आपने नाम सुना ही होगा। जो ब्यूटी पेजेंट होता है ना गाइज, उसमें चांसेस होते हैं जीतने के, और जो रनवे शोज होते हैं गाइज, उसमें जो सब मॉडल्स होते हैं वो एकदम इक्वल होते हैं, तो उसमें कोई विनर वगैरह का सीन नहीं होता। लेकिन जो ब्यूटी पेजेंट होते हैं उसमें विनर भी होता है, फर्स्ट रनर अप भी होता है और सेकंड रनर अप भी होता है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड भी ये सब भी चूज करे जाते हैं, और टॉप 10 मॉडल्स भी होते हैं। तो ये सब चीजें होती है ब्यूटी पेजेंट में। लेकिन रनवे में अगर हम देखा जाए तो रनवे में ऐसा कुछ नहीं होता। रनवे में जितने भी मॉडल्स होते हैं उन सभी को ट्रॉफीज वगैरह और सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते ही हैं। लेकिन अगर हम ब्यूटी पेजेंट की बात करें तो ब्यूटी पेजेंट में वो सब चीजें होती है जो आप लोग सोच रहे हो कि हाँ इसमें विनर भी होना चाहिए, फर्स्ट रनर अप भी होना चाहिए, सेकंड रनर अप भी होना चाहिए, ये सब चीजें होती है। और यहाँ से हमें टाइटल भी मिलता है और ट्रॉफी और सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलते हैं। तो आपको इन दोनों में से कौन से शोज करना है वो भी आप कंप्लीटली आपके ऊपर रहता है, क्योंकि रनवे शोज का अपना अलग मजा है और ब्यूटी पेजेंट शोज का अपना अलग मजा है। अगर आप लोगों को कोई टाइटल वगैरह जीतना है तो आप लोग ब्यूटी पेजेंट वगैरह कर सकते हो, अगर आप लोगों को सिर्फ कोई शो ही करना है अच्छा सा, तो फिर आप लोग रनवे शोज की तरफ जा सकते हो। अब हम बात करते हैं ब्यूटी पेजेंट के बारे में, हम बात करने वाले हैं वैसे तो इस वीडियो में। तो ये जो ब्यूटी पेजेंट होता है ना गाइज, इसमें क्या सीन होता है मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, ये जो शोज होते हैं ना, वैसे रनवे और ब्यूटी पेजेंट वैसे तो एक तरीके के ही होते हैं, मतलब वही रैंप होता है और डिजाइनर की तरफ से ड्रेसेस वगैरह मिलती है, ड्रेसेस पहन कर ही आपको वॉक करना होता है रैंप पर। लेकिन गाइज, जितना ईजी आपको ये लग रहा है ना, उतना ईजी ये नहीं होता, क्योंकि पहले तो सबसे पहले इसकी काफी टाइम तक प्रैक्टिस होती है, कम से कम 3 से 4 घंटे तक इसकी प्रैक्टिस चलती है। आपको मतलब कम से कम 20-30 बार आपको रैंप पर चलना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है अच्छे से, जिससे आप लोग कॉन्फिडेंट रहकर चल पाओ अच्छे से और आपकी जो वॉक है वो अच्छी लगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है। तो ये सब चीजें ना जब आप शो में जाओगे तो आपको जब भी पता चलेगी, क्योंकि जो ग्रूमर होते हैं वो आपको अच्छे से बताएंगे कि चीज की आपको किस चीज का ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान नहीं रखना है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, वो है गाइज कि इस शोज वगैरह में कैसे आपको शो को जीतना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको सही बताऊं ना गाइस, तो इन शोज में जो ब्यूटी पेजेंट शोज होता है ना, इसमें कुछ राउंड्स होते हैं जिनको आपको अच्छे से क्लियर करना होता है, तभी आप लोग विनर बन सकते हो शो के। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे इस वीडियो में कि आगे किस तरीके के राउंड्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इसमें राउंड्स किस तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला होता है गाइस आपका सोलो राउंड, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब नॉर्मल आना है अपने रैंप पर और आकर अपनी वॉक करनी है, अपना अच्छे तरीके से पोजेज वगैरह देने, जो भी आप दे सकते हो। आपको पोजेज वगैरह देने
है अपने जो भी आपका आउटफिट है उसके हिसाब से, और फिर आपको अपना आना है, अपने पोजेस देके अपनी वॉक करनी है अच्छे से, और फिर उसके बाद आपको वापस आ जाना है बैक स्टेज पर, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकंड राउंड होगा गाइज वो होता है आपका इंट्रोडक्शन राउंड, ठीक है, जिसमें आपको आना है वापस से वॉक करते हुए और आपको आकर अपना इंट्रोडक्शन देना होता है जजेस को जो आपके सामने बैठे होंगे। तो उसके आपको मार्क्स मिलते हैं कि उसमें ना आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से बोल पा रहे हो। जजेस के सामने इतनी सारी ऑडियंस होती है वहाँ पर शो देखने के लिए, जो लोग आते हैं उनके सामने आप लोग कितने अच्छे तरीके से बोल पा रहे हो, कॉन्फिडेंस वगैरह वहाँ पर आपका चेक होता है एक तरीके से। तो उसमें मैं आप लोगों को ये बोलूंगा जितना हो सके उतना कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करना, क्योंकि वो आपको ही सबसे अलग दिखाएगा। अगर हम चलें अपने थर्ड राउंड की तरफ, तो जो हमारा थर्ड राउंड होगा गाइज वो होता है हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर राउंड में क्या होता है अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो क्वेश्चन आंसर राउंड में ही होता है, तो जो जजेस होते हैं गाइज वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपकी लाइफ के बारे में, मॉडलिंग लाइन के बारे में थोड़ा थोड़ा, बस इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं जो जिनको आपको आंसर देना होता है कॉन्फिडेंट रहकर। उसके बाद जो हमारा फोर्थ और लास्ट राउंड होता है वो होता है सबसे मज़ेदार राउंड, क्योंकि वो होता है टैलेंट राउंड। उसमें आपको अपना एक टैलेंट दिखाना होता है जजेस को। तो जो टैलेंट होता है वो आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आपको गिटार बजाना आता है आप गिटार बजा के दिखा सकते हो, अगर आपको सिंगिंग करनी आती है आप सिंगिंग वगैरह करके दिखा सकते हो, आपको डांस करना आता है आप डांस करके दिखा सकते हो, आपको कुछ कैलिस्थेनिक्स वगैरह में आता है तो आप वो भी करके दिखा सकते हो। तो मैंने ना अपने कुछ शोज की वीडियोस भी मतलब व्लॉग्स टाइप की बनाकर भी अपने इस चैनल पर डाले हुए हैं। तो एक आध व्लॉग की लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, यहाँ पर अभी एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ होगा, तो आप लोग मेरे वाले व्लॉग्स देख सकते हो जाके, और उससे ना आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और देखने को भी मिलेगा कि हाँ किस तरीके के शोज वगैरह होते हैं। ये कुछ राउंड्स होते हैं गाइज। इन राउंड्स को जीतने के बाद आपको टॉप 10 कंटेस्टेंट में चूज किया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग इन राउंड्स को अच्छे से क्लियर करोगे तो फिर आप टॉप 10 में आ सकते हो, और टॉप 10 में अगर आप लोग आ जाते हो एक बार तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं शो को विन करने के, ठीक है। क्योंकि फिर उसमें से टॉप 3 निकाले जाते हैं, फिर टॉप 3 में से एक टॉप 1 होता है जो फिर विनर बनता है उसके बाद, और टॉप 3 इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि एक फर्स्ट होता है, फिर एक सेकंड होता है, फिर एक थर्ड होता है, कुछ इस तरीके का होता है, मतलब विनर, फर्स्ट, रनर अप और फिर सेकंड रनर अप। बस मेन चीज़ वही है गाइज, जितना अच्छे से आप लोग राउंड्स को क्लियर करोगे उतना आपके चांसेस बढ़ेंगे शो को जीतने के लिए। अब मैं एक बार आपको दिखाता हूँ आखिर जब आप लोग टॉप 10 में आओगे तो आप लोगों को वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलेगी शो वालों की तरफ से, क्योंकि टॉप 10 में भी ना कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आपको मिलती है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो टॉप 10 में अगर आप लोग आओगे तो आपको ट्रॉफी वगैरह मिलेगी, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है और आपको टाइटल भी मिलेगा, मतलब थोड़ा नॉर्मल सा टाइटल होगा जो आपको मिलेगा वहाँ से, मतलब कि मिस्टर हैंडसम या मिस्टर स्मार्ट या मिस्टर कॉन्फिडेंट या राइजिंग स्टार 2000 जो भी उस टाइम पर ईयर चल रहा होगा। जैसे मेरा भी एक शो था देहरादून में DC इंडिया, उसमें मैंने जो टाइटल विन किया था वो था राइजिंग स्टार 2024 जो मैंने विन किया था उसमें, और मैं टॉप 10 में आया था, उसमें मैं विनर नहीं बना था शो में। और एक शो मैंने विन किया है जो कि था मेरठ में, तो उसमें मेरे को एक ब्रॉच टाइप का भी मिला था और एक ट्रॉफी भी मिली थी, और टाइटल मिला था मिस्टर मेरठ का, वो अलग, क्योंकि वो मैंने 2023 में करा था तो मेरे को मिला था मिस्टर मेरठ 2023 का टाइटल, ठीक है। और भी काफ़ी सारे शोज़ हैं जो मैंने करे हुए हैं, तो आपको उन सभी की वीडियोस मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग देख सकते हो जाके। और बहुत सारे शूट्स वगैरह भी मैंने करे हुए हैं तो उनकी वीडियोस भी आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी। तो अब एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आखिर क्या क्या मिलता है शोज़ में जब आप लोग टॉप 10 में आते हो, या फिर आप लोग जब विनर बनते हो तो आप लोगों को वहाँ से क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, तो जो अपना मैंने लास्ट शो करा था उसमें मेरे को टाइटल मिला था, एक बार मैं यहाँ पे अच्छे से माइक को लगा लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके की आपको ये मिलता है गाइज, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर राइजिंग स्टार 2024, DC इंडिया था इस शो का नाम, तो मेरे को वहाँ से ये टाइटल मिला था और कुछ इस तरीके का होता है ये। और वहाँ से मेरे को एक सर्टिफिकेट भी मिला था और एक ये इस तरीके की कुछ ट्रॉफी भी मिली थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके की कुछ ट्रॉफी मिली थी। फिर एक शो मैंने अपना करा था, दिल्ली में ही था ये शो, तो इस शो का नाम था एशिया इंडिया, तो यहाँ से मेरे को मिला था मॉडल ऑफ द ईयर, और ये शो मैंने करा था 2023 में। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का इसका था कुछ, ठीक है। ये शो का मेरे को टाइटल मिला था मॉडल ऑफ द ईयर। तो गाइस कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको मिलती है, और जब आप लोग कोई शो पूरी अच्छे तरीके से विन करते हो, मतलब अगर आप लोग विनर बनते हो शो में, तो फिर आपको उस शो के नाम का टाइटल मिलता है। जैसे कि अगर DC इंडिया का कोई शो है, DC इंडिया, तो फिर उसके नाम का आपको टाइटल मिलेगा, मतलब मिस्टर DC इंडिया 2024, या उस टाइम पर जो भी ईयर चल रहा होगा वो 25, 26, जो भी आप जब भी आप वो शो करोगे, अगर आप वो शो विन करते हो तो उसका आपको टाइटल कुछ इस तरीके का मिलेगा, जैसे मिस्टर DC इंडिया। अगर वो कोई स्टेट लेवल का शो होगा तो उसमें फिर आपको स्टेट लेवल के नाम का ही टाइटल मिलेगा, जैसे मिस्टर मेरठ 2023 मेरे को मिला था, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ शोज होते हैं जिनमें आपको ये सब चीज़ें मिलती है और ट्रॉफी और सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा रनवे शोज के बारे में। तो जो रनवे शोज होते हैं ना गाइज, वो इस मामले में थोड़े से ईजी होते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना होता, कुछ भी ना, मतलब उसमें कुछ ज़्यादातर कुछ राउंड्स वगैरह नहीं होते, बस उसमें आपको आना है, नॉर्मल वॉक करनी है और फिर उसके बाद बैक स्टेज पर आ जाना है। उसमें कोई इंट्रोडक्शन राउंड वगैरह नहीं होता। और अगर हम बात करें उसमें कि विनर वगैरह
का क्या सीन होता है। तो उसमें कोई विनर वगैरह वाला भी सीन नहीं होता, उसमें बस ये होता है कि आप लोगों को आना है, डिजाइनर ड्रेसेस पहननी है, अपना वॉक करना है, वॉक करके आके अपना बैक स्टेज पर आ जाना है, बस कुछ इस तरीके का होता है रनवे शोज में। लेकिन उसमें क्या होता है गाइज, उसमें आपको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट जो है वो हर मॉडल को मिलता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं होता टॉप 10 वाला या टॉप 3 वाला, उसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं होता। तो अब गाइज यही थी मेरी आज की कुछ वीडियो, जिसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है इन दोनों ही शोज के बारे में कि अगर आप लोग कोई शो जीतते हो तो आपको क्या क्या चीजें वहां से मिलती है और कौन से वाले शोज में आपको ये सब चीजें मिलती है, मतलब कौन से शोज में आप विन कर सकते हो, किस शो में आपको टाइटल वगैरह मिलते हैं। और हाँ गाइज, एक बात और जो मैं आपको बताना भूल गया, वो बात ये है कि जो रनवे शोज होते हैं उसमें आपको कोई टाइटल वगैरह भी नहीं मिलता है, उसमें सिर्फ आपको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट ही मिलते हैं। और जो टाइटल वगैरह होता है वो आपको ब्यूटी पेजेंट में मिलता है। ब्यूटी पेजेंट में आपको ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, टाइटल, और अगर आप लोग वो शो विन करते हो तो फिर आपको विनर वाली ट्रॉफी दी जाती है। तो यही कुछ इसमें होता है दोनों शोज में। तो अब गाइज यही थी आज की हमारी वीडियो। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और गाइज अगर आप लोग मॉडलिंग लाइन के बारे में और भी जानना चाहते हो तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो मैं उस पर भी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, जिससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप लोग चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है वो आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप लोग जा सकते हो और मेरे को आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो मोर अपडेट्स के लिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।